पहले मैं भी आपके जैसे ही एक सैड लोनलीनेस, अपने ऊपर तरस आना, अपने ऊपर गुस्सा आना, इस फेज में से गुजर रही थी जहां आज आप हैं। हमारा जो ऑरा है ना, ऑरा हमारी जिस्म जो है ना, इसमें ना एक रूह है जो कि हमारे बिलीफ है, वो रूह और हमारे जिस्म में जो इस तरह का फासला है ना, जो शेडो हमारा दिखाई जाता है, वो हमारा ऑरा होता है, जिसको ये लोग ऑरा कहते हैं, मगर हमारी रूह है वो। आप सोचे हमारी रूह पे हम जितना बर्डन डालते जाएंगे, नेगेटिविटी का, गलत थॉट्स का, गलत रवैयों का, हमेशा अपने ऊपर तरस खाने का, आखिर वो रूह में से होके हमारी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में आना शुरू होगी, तो हम लोग सारा टाइम ग्राउंडेड रहेंगे कि नहीं, सारा टाइम डिप्रेस रहेंगे कि नहीं, क्योंकि हम तो उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे कि हमारी रूह थोड़ा लिफ्ट फील करे। अगर आप भी इसी फेज में से गुजर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वजूहात क्या है और इसके सोल्यूशंस क्या है, तो ये व्लॉग आपके लिए है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ्स डेलीज व्लॉग्स। आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत सेंसिटिव भी है और मेरे लिए बहुत जरूरी भी है। एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आती कि मैं डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे करूं, कैमरे की तरफ देखती हूं तो भेंगी लगने लगती हूं। मेरा पिछले दिनों एक ब्रेकडाउन हो रहा था, अपने आप को लेके, अपनी पास्ट की कुछ बातें याद आ रही थी। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी आप लोग के साथ सीख रही हूँ, मैं डे बाय डे मेरी ग्रूमिंग हो रही है, मेरी मैच्योरिटी, मेरी जो अपने लाइफ के जो इश्यूज है उनको मैं अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ, मैं भी आप ही लोग के अंदर एग्जिस्ट करती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कुछ अर्से पहले मेरा ब्रेकडाउन हुआ था। मैंने उसमें काफी ऐसी बिलावजह अपने फैमिली मेंबर्स को बोलना कि तुमने ये किया, उसने ये किया, लेकिन उसमें काफी हद तक सच्चाई भी थी, क्योंकि मैं हमेशा फैमिली में इस तरीके से रखी गई हूँ कि ये कर सकती है, ये कर लेगी, तुम्हारा इशू नहीं है, हमारा इशू बहुत बड़ा इशू है, इसको भी क्या टेंशन दे, हमारी अपनी सही नहीं गुजर रही है। नेग्लेक्टिंग होने ने और इस अनइम्पोर्टेंट होने ने और इस इग्नोर करने ने होने ने, जो भी है, उर्दू सही कर ले आप, उसने मुझे इस जोन में डाल दिया कि मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मैं अपना पास्ट ड्रैग आउट करने लगती हूँ। बट मैं वर्कआउट कर रही हूँ कि मैं पास्ट को भूल जाऊं। जब कहीं आप देखिए, एक होता है लोगों की हसद से, वो जो हसद होती है वो लोगों की लाइफस्टाइल, उनकी खूबसूरती, उनकी एजुकेशन, उनकी कामयाबी से लोग करते हैं, वो आपकी फैमिली मेंबर्स भी होते हैं। एक होती है नफरत। एक नफरत जो आती है ना, वो इसलिए आती है कि आपके साथ पास्ट में आपकी फैमिली ने आपको इग्नोर किया होता है, आपको सुना नहीं होता, आपका यकीन नहीं किया होता, आपको गलत यूज किया होता है, आपको टॉर्चर किया होता है, आपको टारगेट किया होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। हसद वाले लोग भी हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। अब वो हेट, जब आप किसी लोनलीनेस में और किसी डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो वो हेट तब जाके डेवलप होती है। वो हेट बिला वजह नहीं आती, वो हेट तब जाके सामने आती है। आप उस हेट को लेके खुद के ऊपर तरस खाना शुरू कर देते हैं, आप उस हेट की वजह से दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। आप उस हेट को समझे, आप बैठे, देखिए, एक डायरी, जो मैं हमेशा कहती हूँ, एक नोटबुक अपने पास रखें, उस नोटबुक में लिखें कि आपकी इस हेट का असल कॉज, रूट क्या है। हसद की हम बात नहीं कर रहे, हसद तो बाय बर्थ बोर्न लोग इसके साथ होते हैं। आपके माँ बाप में से किसी एक में भी हसद हो ना, तो बच्चों में भी आ जाता है। हसद तो दूसरों के लिए बस आप बिला वजह रखते हो, लेकिन हेट किसी कॉज की वजह से आप में आता है। हेट बिला वजह नहीं आता, हेट आपको कुछ ट्रिगर कर रहा होता है, तब जाके आप में हेट आता है। आप उस हेट की वजह मालूम करें, आप बैठे डायरी में लिखें, सईदा तुम्हें मसला क्या है, सईदा तुम इतनी बिटर क्यों हो रही हो, सईदा तुम क्यों खुश नहीं हो, सईदा तेरे पास सब कुछ है फिर भी तो खुश क्यों नहीं है। आपने ये सारी चीजें जब राइट डाउन कर लेंगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि अच्छा ये बात है। अब जैसे लास्ट वीक मेरे ऊपर जो आया था, अपने ऊपर रहम खाना, ये वो, हाय मैं मिसयूज हो गई, हाय मेरा टाइम जाया हो गया, हाय मैंने ये, मेरे अंदर एंगर उसने ले आया, वो एंगर मेरे अंदर आया, उस एंगर ने मुझसे गलत, मतलब मैंने गलत, ऑफ कोर्स मैं बस्ट हुई, मैं टूटी, मैं रोई धोई। अच्छा, रोना भी आपकी हीलिंग होता है, लेकिन सारा टाइम रोना आपकी हीलिंग नहीं होता।
जैसे कि आप सारा टाइम ही हंस नहीं सकते ना, इसी तरह आप सारा टाइम रो नहीं सकते, क्योंकि आपके इस रवैये की वजह से आप अपने अच्छे लोग भी खो देते हैं, आप अपने पॉजिटिविटी भी खो देते हैं, आप अपने अंदर जो आपका होता है ना, एम होता है, फोकस होता है, उसको भी खो देते हैं। इसलिए सारा टाइम रोना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं जब आप रो लेते हो वंस इन अ ब्लू मून, कोई बात नहीं है, तो आप हील होते हो। दैट्स ऑल्सो अनदर हीलिंग प्रोसेस। तो उसको आप कोई बात नहीं, उसको आप अपने सर पे ना ला दें। अब जब आपको कॉज पता चल जाती है ना, तो उसके सोल्यूशन भी बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि कॉज आपके पास्ट में से निकलेगी। आपके प्रेजेंट को आपने अगर अच्छा करना है तो कॉज आपके पास्ट में से निकलेगी। पास्ट पे जाएं और उसको देखें, कोई बात नहीं, टाइम लेके मैंने पास्ट में ऐसी कौन कौन सी चीजें मेरे साथ हुई हैं जो मुझे अभी भी ट्रिगर कर रही हैं। जब ये सारी चीज आपको पता चल जाए ना, तो प्लीज अगर उसमें फैमिली में से किसी से गलती हुई है उसको माफ करें। ऐसी गलती नहीं, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कह रही है माफ करें, उस इंसान से आप अपना ताल्लुक तोड़ दें, उससे दूर हो जाए। लेकिन अगर आपकी माँ से कुछ थोड़ा बहुत ऐसा हो गया है, आप इग्नोर हो गए, दूसरे बच्चों को ज्यादा तवज्जो दे दी, आपके फ्रेंड से, आपकी खाला, आपकी पुप्पो, आपके चाचा, आपके मामू से, आपके बहन भाई में से किसी से भी थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस हो गई है जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो रहे हो, प्लीज उनको माफ करें ताकि आप हील हो, क्योंकि अगर कहीं उससे ये हुई है, कहीं इसने ज्यादा आपकी प्रोटेक्शन भी की होगी, आपका ख्याल भी रखा होगा, अपने अंदर डीमंस को जगह ना दे, शैतान को ये मौका ना दे कि वो आपकी जो फैमिली में से जो लोग अच्छाई कर रहे थे उसको छोटी सी बुराई के नीचे दबा दे और आपको पता ही ना चले कि मेरे साथ इसने अच्छा भी तो किया है ना, जहाँ उसने मुझसे थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस हो गई वो। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि किसी ने आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, आप उसको माफ करके, वो आपका अपना है। देखिए मैं इस चीज को हमेशा रखती हूँ कि हाँ, जिसने मेरे साथ बुरा किया मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, मैंने उसको कहा जा तू माफ है, मैंने ऐसे किया है, उसकी रीजन मैंने अपने लिए रास्ते खोले हैं, मगर अल्लाह उसके साथ देखेगा। मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ा कि अल्लाह ये बंदा या बंदी जिसने मेरे साथ बुरा किया ये तेरे ऊपर है, तू मेरी तकलीफ का इस बंदे से हिसाब ले। और उसके बाद मैं भूल गई, चैप्टर क्लोज, आई फॉरगॉट अबाउट इट। आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप हाँ भाई तू माफ है फिर उसके साथ बैठ के खाऊं पीऊं सब कुछ करूं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका स्टेप है अपने आप को उस लोनलीनेस, सैडनेस और रैम खाने से निकालने पे। दूसरा है अपने आप को माफ करना। ये तो मैं आपको कितनी दफा कह चुकी हूँ, अपने आप को माफ करो, क्योंकि आपने जानबूझ के गलती नहीं की, आपसे हो। अपने आप को माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे आप आगे कभी भी नहीं बढ़ेंगे। जो हमारा ऑरा है ना, ऑरा जो हमारी रूह है, उसको पॉजिटिविटी हर जगह से मिलती है। ग्रीनरी से, फ्लावर्स से, हमारे हंसने से, खूबसूरत नेचर से, खूबसूरत लोगों से, किसी काम के अचीवमेंट से, अच्छा खाने से, हेल्दी खाने से, वॉक करने से, खुली हवा में, खुली फिजा में सांस लेने से हमारा ऑरा जो है वो बड़ा होता जाता है, क्योंकि उसमें खूबसूरती आती है, हेल्दीनेस आती है। लेकिन हम अपने ऑरा को ये नहीं करने देते, हम अट्रैक्ट ही नेगेटिव को करते हैं। इधर नेगेटिव चल रहा होता है, दुकान जा रही हूँ, अगर इसने मुझे ऐसे कह दिया ना मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगी, वो ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि मैं इसे सोच रही हूँ। गोल्फ की शॉट लगा रही हूँ, बीच में बंकर आ गया, बीच में हैजर्ड आ गया, मेरी बॉल इधर ना चली जाए, बॉल उधर ही जाती है, क्योंकि आप इधर बैठा के रखे होते हैं। आज तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई, मेरा बॉस मुझे कुछ कह ना दे, बॉस आपको जरूर कुछ कहेगा, क्योंकि आपने बिठा दिया कि यहाँ पे हमारे ऑरा में ना हम सिर्फ नेगेटिविटी रखते हैं, उसको बेचारे को हम ऑब्जर्व भी नहीं करने देते, कोई भी खुशी और कोई भी कलर। तभी जाके हमारा ऑरा जो है, हमारी रूह जो है वो ओवरबर्डन हो जाती है, और ओवरबर्डन होने की वजह से हमारी रूह में सुराख हो जाते हैं और वो हमारी फिजिकल बॉडी को गर्क कर देते हैं, बेड़ा गर्क हो जाता है हमारी फिजिकल बॉडी का, हमारे मेंटल हेल्थ का, हमारी फिजिकल हेल्थ का। ये हमारी गलती है, हम गलत हैं, हम गलत सोचते हैं।
सारा दिन स्क्रॉलिंग करते हैं, नेगेटिविटी स्क्रॉल हो रही होती वो नेगेटिविटी, आपको पता है ना एनर्जी ट्रांसफर होती है आपकी। वो जो आप नेगेटिव स्क्रॉलिंग कर रहे होते, वो आपको डिप्रेशन में डाल रहे होते। वो कोई नेगेटिव बात आ रही है, किसी की कुछ इस तरह दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरह पहना या खाया जा रहा है, वो नेगेटिव एब्जॉर्ब हो रहा है, आप नेगेटिव और बिटर होके आ जाते हो सामने, क्योंकि आप सारा दिन वो गलत स्क्रॉलिंग देख रहे होते हो। ना करें ज्यादा स्क्रॉलिंग। हमें तो ये चीजें भेजी इसलिए गई है ना कि दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए, मेंटली वो लोग सिक हो जाए, ताकि हमारे ऊपर जो है ये लोग जम के बैठ सके, हम इनकी स्लेव्स दोबारा से बन सके। और हम वो काम कर भी रहे हैं, हम स्लेव्स बनते जा रहे हैं और इसी चीज में हम आते जा रहे हैं। इसके बाद जो चीज मैं बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले इसको हम खत्म करें। जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना, आप पॉजिटिव चीजें फेस करते हो पूरी दुनिया में पूरा दिन। जैसे मैं अगर घर से निकल रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, इंशाल्लाह आज मैं जल्दी उठी, मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ जॉब पे। फिर मैं कहती हूँ मड़ा आज तो मेरा दिल कर रहा है मैं अच्छा खाऊं और मैं खाऊंगी अच्छा, तो उस दिन मैं अच्छा खाती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ आज मैंने ना वॉक जरूर करनी है, कुछ भी हो जाए, तो मैं वॉक कर लेती हूँ। जैसे मैंने क्या किया, 3 दिन पहले मैंने कहा या अल्लाह मुझे उठा देना, मैंने बोला ही नहीं अल्लाह मुझे सुबह उठा देना, जल्दी उठा देना, तो मैंने बोला ही नहीं कि मुझे नमाज के लिए उठा देना। मैं उठी, अल्लाह ने मुझे उठाया, मैं उठी, मैं थोड़ी देर बेड पे बैठी रही, मैं सो गई। अगले दिन मैंने रियलाइज किया, मैंने अल्लाह को बोला ही नहीं कि अल्लाह मुझे तौफीक दे नमाज पढ़ने की सुबह। फिर मैं रात को गई, मैंने कहा या अल्लाह मुझे जल्दी उठा के तौफीक देना कि मैं नमाज पढ़ूं। मैं उठी, मैंने नमाज पढ़ी, क्योंकि मैंने पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव दुआ की। इसलिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किल है इस डाउन फेज में ये सब चीजें करना, बट अगर आप नहीं करोगे ना, आपका इस पूरी दुनिया में वाहिद अगर कोई सच्चा दोस्त है, सच्चा आपका ख्याल रखने वाला केयर टेकर है, वो आप सिर्फ खुद हो अपने। आप अकेले अपनी तकलीफ में जाते हो, आप अकेले उस तकलीफ से निकलते हो, आप अकेले खुशी को अपने तरफ खींच के लाते हो, आप अकेले प्रॉब्लम्स में बैठ के रोते हो, आप अकेले अपने लिए अच्छा बुरा सोचते हो। तो आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो सिर्फ आप ही हो। याद रखें, आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तो आपको कोई मोटिवेट नहीं करने वाला, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी फेज से गुजर रहा है, इसलिए उनकी भी गलती नहीं है। तो आप हैं जो अपने आप को पुल आउट करेंगे अपनी इश्यूज में से, अपने डाउनफॉल्स में से। अब जो बात है, मेरी यूनिवर्सिटी में एक बहुत प्यारी जो सीनियर मेट थी, मेरा उसके साथ एक सब्जेक्ट होता था, आयशा नाम था उसका, बहुत प्यारी थी। उनकी अम्मी हद से ज्यादा स्वीट पर्सन थी। मुझे लगता है मेरी अम्मी के बाद जो सबसे ज्यादा स्वीट पर्सन थी वो बंदी थी। उन्होंने मुझे एक दफा, मैं बहुत ज्यादा किसी बात से बहुत अपसेट थी, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अगर तुम बैड फेज में से नहीं गुजरोगी तो तुम्हें गुड फेज का कैसे पता चलेगा। अगर तुम बैड पीपल के साथ तुम्हारा कोई मसला नहीं होगा तो तुम्हें गुड पीपल का कैसे पता चलेगा। The bad time and the bad people comes in your life so that you can realize and say Alhamdulillah for the good time and for the good people Allah is sending you in your life. ये याद रखें, वो बात मुझे आज तक नहीं भूल रही है, क्योंकि आंटी ने इतने प्यार से मुझे वो बात समझाई थी। थैंक यू सो मच आंटी, अगर आज आप मुझे सुन रही हैं, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी प्यारी बात वक्त से पहले बता दी थी। और जो मैं आपसे ये चीजें कह रही हूँ, ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुई हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज देयर इज नो सेंस कि मैं ये चीजें आप लोग के साथ शेयर करूँ। एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगी कि जब हमारी लाइफ में नेगेटिव जो हम कवर कर लेते हैं, तो इधर कोई स्पेस ही नहीं रहती कि पॉजिटिव चीजें आ सके, पॉजिटिव लोग आ सके। लेट्स सपोज आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है, लेट्स सपोज आपके एक्स आपके नेगेटिव थे, लेट्स सपोज आपकी फैमिली जो है वो नेगेटिव है या बिटर है या आपको यूज कर रही है, कुछ भी है, आपके वर्क में आप खुश नहीं है, आपकी शादी में आप खुश नहीं है, आपके रिलेशनशिप में आप खुश नहीं है, आपके किसी भी चीज में जो आपको नेगेटिव बनाए जा रही है, बिटर किए जा रही है, आप खुश नहीं है, मगर आपने उसको यूं बन के रखा हुआ है, आप उस चीज के साथ जुड़ के रह गए, आप उसको जाने ही नहीं दे रहे, तो कहां से पॉजिटिव चीजें आएंगी।
आप दुआ तो कर रहे हो बट आप उन चीजों को हटा ही नहीं रहे ताकि आपकी लाइफ में जगह बने नई चीज के लिए। और याद रखिए जब आप नई चीज में जाते हो ना, पुरानी चीजें चाहे वो बिटर हो, चाहे वो आपको नुकसान दे रही हो, चाहे वो आपको मूड ऑफ कर रही हो, आप उन चीजों के साथ कंफर्ट लेवल में आ चुके होते हैं, एक लेजी जोन में। जब वो जाती हैं तो पेन आता है, याद रखें पेन आता है, चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन जब पॉजिटिव चीजें आती हैं तो वो पेन जो है वो खत्म हो जाता है। आप एक डिस्कम्फर्ट जोन में जाते हैं, फिर एक फेज होता है उसमें आपको स्ट्रगल करनी होती है, फिर आपकी ना पॉजिटिव चीजें आना शुरू होती है। आप नेगेटिव को लेके बैठेंगे ना तो पॉजिटिव चीजों ने वो आएंगी, बाउंस बैक करेंगी, चली जाएंगी। अल्लाह मियाँ से साइंस मांगे, अल्लाह मियाँ से साइंस मांगे, अल्लाह मियाँ देते हैं साइंस। आप उनको नहीं पहचानते, इधर उधर देख रहे हो तो पहचान ही नहीं रहे हो, तो ये आपकी गलती है। अल्लाह मियाँ तो आपको बार बार साइंस दे रहे हैं कि इसको छोड़, ये तेरे लिए है, इसको दफा कर, ये तेरे लिए बेहतर है, ये छोड़ और ये कर। इतने साइंस मिलते हैं नमाज में, ख्वाब में, सामने, बट हम में वो काबिलियत ही नहीं है कि हम अल्लाह के साइंस पिक कर सके। हमारा नॉलेज कम है, कुरान हम लोग पढ़ते नहीं है, तफसीर में हम जाते ही नहीं है, डिस्कशंस हमारी वीक है, क्योंकि तब हम अल्लाह के साइंस कहाँ से पिक करेंगे, क्योंकि हम लोग वीक है। हम वीक है तो हम साइंस भी पिक नहीं करेंगे। आपको इन चीजों के साथ आप रियल होना पड़ेगा। जब आप रियल होंगे ना तो तभी आप ये सारी चीजें जो है वो समझ सकते हैं, अपने पेन को दूर कर सकते हैं, अपने आप को बेटरमेंट की तरफ ला सकते हैं। और नेगेटिव लोगों में बैठना उठना सब छोड़ दे। मैं हर दफा कहती हूँ नेगेटिव लोगों से दूर जाएं और अपने आप को बख्शे। हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहने की कोशिश करें। अपने डाउन टाइम को प्लीज 2 या 3 दिन में वाइंड अप कर लिया करें। एंड विल सी यू अगेन।